दोस्तों, साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से आज 2023 में पहली बार उन्होंने अमेरिका की स्टेट विजिट की और कई सारे मायनों में यह स्टेट विजिट ऐतिहासिक मानी जा रही है, जिसका एक कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना। अमेरिका आने के बाद जो बाइडेन और अमेरिकी मीडिया की काफी रिक्वेस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सवाल लेने के लिए तैयार हुए और इसी एक सवाल ने इस पल को ऐतिहासिक बना दिया। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका में हुए जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और साथ ही साथ उन डील्स के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जिनकी अटकलें काफी वक्त से लगाई जा रही थी। अमेरिका के ऑफिशियल लगातार यही कह रहे थे कि हम किसी भी समझौते को लेकर ऑफिशियल बयान तभी देंगे जब भारत के प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर आएंगे। तो चलिए इस खास वीडियो में जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के बाद कौन कौन सी बड़ी डील आखिरकार फाइनल हो गई है। लेकिन शुरुआत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल से, जिसने एक बार फिर से भारत के कद को दुनिया में और ऊंचा उठा दिया है। अमेरिकन जर्नलिस्ट द्वारा ये सवाल किया गया कि ऐसा लोग कहते हैं कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर डिस्क्रिमिनेशन और माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हो रहा है। पत्रकार के सवाल पर बड़े ही बोल्ड अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही शब्द में ये कहा कि मुझे हैरानी हो रही है ये सुनकर कि लोग कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है। इसका क्या मतलब है? लोग कहते नहीं है भारत सच में एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी रगों में लोकतंत्र बहता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारा मूल ही यही है, सबका साथ सबका विकास। भारत के लोकतंत्र पर इस तरह खड़े किए गए सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब ने भारत की अस्मिता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले सवालों के भी जवाब दिए जो इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछे थे। दोनों ही देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और साफ तौर से नजर आ रहा था कि ये स्टेट विजिट दोनों ही देशों के रिश्ते के एक नए पहलू को जन्म देगी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उन डील्स के बारे में जो आखिरकार अमेरिका की तरफ से कंफर्म हो चुकी है। सबसे पहली डील जो भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुई है वो है MQ-9 रिपर ड्रोन को लेकर। इस ड्रोन के जरिए भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन किया जाएगा। जनरल एटॉमिक कंपनी इस MQ-9 UAV की असेंबली भारत में करेगी, जिसकी मदद से ISR मिशन, जिसे आर्मी ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, इनकी कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दूसरा बड़ा MOU साइन हुआ है जनरल इलेक्ट्रिकल्स एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में। इस समझौते के चलते जनरल इलेक्ट्रिक इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट इंजन का निर्माण भारत के अंदर करने वाली है। लंबे समय से इस डील को लेकर काफी सारी खबरें निकलकर सामने आई थी और अब जाकर F414 जेट इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर दोनों ही देश सहमत हुए हैं। वहीं पर इस डील के साइन होने के बाद दोनों ही देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। तीसरी और सबसे बड़ी डील दोनों ही देशों के बीच में जो हुई है उसका नाम है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक से पहले व्हाइट हाउस ने यह कहा था कि भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला कर लिया है, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज को सिविलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन के मुद्दे पर एक साथ लाता है। दोस्तों, इस समझौते के चलते नासा और इसरो 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक जॉइंट मिशन पर एग्री हुए हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड, जिसे आर्टेमिस समझौते भी कहा जाता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी पर यह बेस्ड है, जिसे 21वीं सदी में सिविलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में गाइडेंस देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस समझौते के चलते 2025 तक एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर अमेरिकन लीडरशिप के अंतर्गत उतारने का प्रयास किया जाएगा, जिसका फाइनल टारगेट मार्स और उसके पार स्पेस प्रोब्स का विस्तार करना है। वहीं पर इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच में एक और डील हुई है वो माइक्रोन सेमीकंडक्टर को लेकर है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोन सेमीकंडक्टर कंपनी के इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड CEO संजय मल्होत्रा से मुलाकात की और खुले दिल से उन्हें भारत में अपने इस नए इन्वेस्टमेंट को करने के लिए इनवाइट किया। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में पूरा किया जाने वाला है। इसके जरिए 5000 नए डायरेक्ट माइक्रोन जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे और 15,000 कम्युनिटी जॉब्स अगले कुछ सालों तक क्रिएट हो सकती है। आपको बता दें कि माइक्रोन का यह इन्वेस्टमेंट $2.75 बिलियन का है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट के अंडर शुरू की गई मॉडिफाइड असेंबली टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग स्कीम के तहत माइक्रोन सेमीकंडक्टर को 50% फिजिकल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। वहीं 20% इंसेंटिव गुजरात गवर्नमेंट माइक्रोन कंपनी को देने वाली है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के बीच में जो अलग अलग डील साइन हुई है वो भारत के कई अलग अलग सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। यानी कि आने वाले वक्त में अमेरिका और भारत दोनों को ही इस समझौते से काफी फायदा होगा और दोनों ही एडवांस लेवल
पर ग्रो करेंगे। इन डील्स को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और आपके हिसाब से इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डील कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।